स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक हिस्टेरिस पढ़ने जा रहे हैं। हिस्टेरिसिस। सो हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ी थी 11th-12th में, वही अब इसमें लगेगी। हिस्टेरिसिस का फॉर्मूला होता है, डेफिनेशन होती है कि लॉस ऑफ एनर्जी in the process of magnetization and demagnetization of an element. Of an material. तो ये होगी इसकी डेफिनेशन। पेपर में इसकी डेफिनेशन आती है, इसका ग्राफ आता है, उसको ग्राफ को डिफाइन करने में आता है। तो लेट्स स्टार्ट, ग्राफ से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन तो समझ में आ गई होगी कि एनर्जी कितनी ख़त्म हुई किसी भी चीज़ को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में, कितनी एनर्जी का लॉस होता है, उसको हम हिस्टेरिसिस कहते हैं। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट हिस्टेरिसिस की चीज़ होती है उसका ग्राफ। ग्राफ कैसा होता है? लेट्स सी। दिस इज H, दिस इज B। H जो हमने लगाया है उसके अंदर सोलेनॉइड की वजह से, सोलेनॉइड से उस मटेरियल में, जैसे ये कोर है सिंपल, तो इसके अंदर कितना हमने ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी लगाई वो इससे डिफाइन हो रहा है। और ये B हुआ, जब हमने ये चीज़ लगाई सोलेनॉइड से तो किसने कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की, वो हो गया हिस्टेरिसिस। वो हो गया ये B, ये वाला B। तो लेट्स स्टार्ट। तो होता क्या है, H बड़ा है तो ये धीरे धीरे बड़ा 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 और ऐसा हो गया, ठीक है। इसके बाद B नहीं बढ़ सकता, B एक कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो एक हद तक ही तो एक मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट दिखा सकता है। ठीक है, ये एक सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाता है। ये B क्या होता है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड ये बनाएगा। मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनाएगा उसको हम फ्लक्स डेंसिटी भी कहते थे, और इसको हम मैग्नेटाइजेशन कहते थे। इसको मैग्नेटिक डेंसिटी ही कहते हैं। दिस इज फ्लक्स डेंसिटी। सो जब ये बनाएगा धीरे धीरे, जब H बढ़ेगा B बढ़ेगा, फ्लक्स डेंसिटी बढ़ती जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी, तो एक उसका एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद कितना भी करंट कितना भी उसके अंदर करंट या डाल दो, उसकी एक लिमिट होती है, वो आगे ऐसे कांस्टेंट ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये हो गया सैचुरेशन। ये जेड होता है, ठीक है। अब जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहे होते हैं तो हम डायरेक्ट उसको स्विच से कनेक्ट कर देते हैं, अपने इन वाले छेदों के अंदर अपने तार डाल के कनेक्ट कर देते हैं। तो इससे क्या बन जाता है, ये कौन सा करंट देता है हमारा? एसी करंट देता है। एसी करंट देता है तो अब H कभी पॉजिटिव हुआ कभी नेगेटिव हुआ, तो जब H धीरे धीरे कम हो रहा है और नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो ये ग्राफ कैसा होगा, देखो। ये फिर H कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, B भी कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन पूरा कम नहीं हुआ। H चली गया 0, लेकिन B 0 नहीं गया। ठीक है, क्योंकि एक करंट लगाने के बाद मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड रह जाती है, क्योंकि उसके डोमेन्स वापस अपनी शेप में नहीं आ जाते,
वो थोड़े से अपने उस स्टेट को बनाए रखते हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ आती है। हमने इसको पहले क्या बोला था, रिटेंटिविटी। तो इस ग्राफ के अंदर ये चीज़ होती है रिटेंटिविटी, इतनी सी, और बाद में सही से एक बार डिफाइन कर देंगे। तो अब क्या, अब मुझे बी को उसके अंदर जीरो बनाना है, तो नेगेटिव एच लगाने लग गया, उसकी वजह से ये और कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, उसने ऐसे ग्राफ बना लिया। उसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे दिखता है। इसलिए थोड़ा सा सिमेट्रिक कर देते हैं। तो हम जब किसी भी चीज़ को चार्ज कर रहे होते हैं, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट से उसको मैग्नेट बना रहे होते हैं, तो करंट कभी पॉजिटिव होता है तो कभी नेगेटिव होता है, यानी कभी एच पॉजिटिव में गया तो कभी नेगेटिव में गया ड्यू टू एसी करंट। उसकी वजह से कुछ लॉसेज आते हैं, उस लॉसेज को हम क्या कहते हैं, हिस्टेरिसिस। तो ये क्या है, ग्राफ ऑफ हिस्टेरिसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तब हुआ क्या, एक बार देखते हैं। जब ये इनिशियली इधर से स्टार्ट हुआ था एच बढ़ना, तो बी भी स्टार्ट हुआ था थोड़ा थोड़ा बढ़ना। फिर एच कितना भी आगे चली है, बी नहीं बढ़ेगा, बी की कैपेसिटी हो गई। उसके बाद एच हुआ, कम होना स्टार्ट हुआ एच, तो उसके बाद एच कम होना स्टार्ट हुआ, कम होना स्टार्ट हुआ, तो बी थोड़ा सा रह गया। हमने इतनी सी चीज़ को क्या बोला, इतनी सी चीज़ को हमने क्या बोला, रिटेंटिविटी। राइट, ठीक है। अब इस b को हमको जीरो बनाने के लिए हमारे को इतना h लगाना पड़ा। इतने h को हम क्या बोलेंगे, एक नया टर्म आता है कोहर्सिविटी। ठीक है, इतनी सी चीज़ को हम बोलेंगे रिटेंटिविटी, यानी कितना उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड रह गई जब हमने उसका h जीरो कर दिया, यानी सोलेनोइड उसमें से हटा दिया। और कोहर्सिविटी यानी कितना और उसके अंदर H लगाए, कितना करंट सोलेनोइड से उल्टा पास करे, जिसकी वजह से उसका जो मैग्नेटिक फील्ड थी उस मैग्नेटिक मटेरियल में जीरो हो जाए। यानी कितना हमारे को करंट चाहिए, कितना हमारे को फ्लक्स वो H चाहिए, जिसकी वजह से वो डीमैग्नेटाइज हो जाए। दिस इज कोहर्सिविटी। तो ऐसे कंपोनेंट नीचे जाता रहा, नीचे जाता रहा, वापस ऐसे एक ग्राफ बन गया ऊपर ब्लू जैसा, एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया। एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया, फिर वापस एच ने अपनी डायरेक्शन चेंज की, तो वापस इतना सी रिटेंटिविटी हुई नेगेटिव वाली, या पॉजिटिव कोहर्सिविटी हुई। और ऐसे ही ये ग्राफ चलता रहता है, इन्फिनाइट लूप की तरह ये चलता रहता है, चलता रहता है। दिस इज, तो कभी भी हम किसी भी चीज़ को मैग्नेट बना रहे होते हैं तो उसके अंदर कितना लॉस होता है, उसको हिस्टेरिसिस कहते हैं। ये हिस्टेरिसिस का ग्राफ है, ये सिमेट्रिकल है, थोड़ा सी बस ध्यान से थोड़ा सा एनसीईआरटी से डायग्राम देखना, थोड़ा सा सिमेट्रिकल है, थोड़ी सी यानी देख लो ये ऐसे बन रहा है, तो ये इसका उल्टा करके ऐसे लगा रखा है। वो पेपर वाले भी ऐसे कुछ ज़्यादा करते नहीं है, नॉर्मल है। तो हमारे को अभी दो टर्म नहीं पता चली हिस्टेरिसिस में, रिटेंटिविटी और कोहेसिविटी। तो इसकी एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं इन दोनों की। Amount of magnetic field produced when solenoid, current carrying solenoid is removed.
ठीक है, ये हो गया रिटेंटिविटी। अब कोहेसिविटी क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी required to demagnetize a magnet। ठीक है, ये हो गई दो डेफिनेशन। तो हिस्टेरिसिस हमारे को क्या बताता है? अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी व्हाइल मेकिंग एन मैग्नेट। बस हिस्टेरिसिस में इतना ही है। तो इससे हमारा हिस्टेरिसिस ख़त्म हुआ। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि अब मैग्नेट बनाना है तो कैसा ग्राफ होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, पतला होना चाहिए? तो अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी इस ग्राफ का एरिया होता है। ठीक है, हिस्टेरिसिस इस ग्राफ का एरिया होता है कि कितना एनर्जी हमने लॉस की है। ठीक है, तो अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ये बताओ कि हम कैसा मटेरियल लें, वाइड जिसका हिस्टेरिसिस ग्राफ वाइड है या पतला सा है, कैसा मटेरियल लें जिससे हमारे को मैग्नेट बनाना हो। अब मैग्नेट बनाना है तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए? रिटेंटिविटी होनी चाहिए उसके अंदर, जिससे वो अपना रख सके। तो हम कहते हैं उसका रिटेंटिविटी ज़्यादा हो। For magnets, retentivity must be high and area of hysteresis graph must be low। ठीक है, for magnets। अब मुझे कभी हम वायर जैसे कभी भी कोई सी वायर आसपास रहते हैं तो मैग्नेटाइज होते रहते हैं चीज़ें, तो उसकी वजह से लॉसेज होता है बहुत सारा। उस लॉस को कम करने के लिए बस फॉर नॉन मैग्नेट्स एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस ग्राफ मस्ट बी लो। यानी मैग्नेट हो या नॉन मैग्नेट, हमारे को लॉस कम करना है। मैग्नेट है तो उसके अंदर रिटेंटिविटी ज़्यादा कर दो, लॉस जितना हो सके उतना कम करो। और नॉन मैग्नेट्स में लॉसेस कम करना होता है बस हमारे को। मेन दिक्कत होती है हम एनर्जी ऐसे अपनी वेस्ट करना नहीं चाहते बेकार की चीज़ों के ऊपर। कभी पूछा गया कि ये कभी चौड़ाई पूछ ली जाती है। सो फॉर मैग्नेट्स उसकी विड्थ must be wider than another materials। कभी ऐसे लिख दे मैग्नेट्स wider hysteresis ग्राफ। ठीक है, यानी उनकी रिटेंटिविटी ज़्यादा हो गई, वाइडर हुआ तो ये ज़्यादा बड़ा हो गया, उसकी वजह से उसकी रिटेंटिविटी ज़्यादा हो गई। तो फॉर मैग्नेट्स इट मस्ट हैव अ वाइडर हिस्टेरिसिस ग्राफ। ठीक है, तो इसी से हमारा मैग्नेटिज्म एंड मैटर ख़त्म होता है और ये वाला टॉपिक ख़त्म।